हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। हर गुरुवार को सत्संग जो होता है सभी भक्त इकट्ठे होते हैं और आध्यात्मिक जीवन में कुछ शिक्षाओं को हम सुनने का प्रयत्न करते हैं ताकि हम अपने आने वाले अगले हफ्ते के लिए भक्तिमय जीवन व्यापन कर सकें। प्रभु जी, आप मुझे को होस्ट का कंट्रोल देंगे क्या? मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, स्लाइड शो दिखाऊंगा सभी भक्तों को, तो मुझे को होस्ट बना दीजिए। उत्तम होता है प्रभु। मुझे को होस्ट बना सकते हैं? एक मिनट, मैं आपको देता हूँ अथॉरिटी। राइट क्लिक करके को होस्ट बना दीजिए नाम पर। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसे तो हर गुरुवार को जो भी प्रवचन होते हैं सभी महत्वपूर्ण विषय पर होते हैं, लेकिन आज हम प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, आपने मुझे होस्ट बना दिया है, ओके। को होस्ट भी बना सकते हैं, को होस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रैक्टिकली हमें क्या करना होता है भक्ति में, कैसे हम अपनी भक्ति को सुदृढ़ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या रास्ता बताया भगवत गीता में, उसको सुनने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आई। तो शरण में जाना मतलब क्या है? भगवान की शरणागति कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा साउंड सुनाई दे रहा है और कुछ ही देर में प्रेजेंटेशन भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी आपको देखना है और आप लोग उसको अच्छे से ध्यान से देखिए। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ सुनने से ज्यादा समझ में आता नहीं है, ध्यान नहीं लगता है ना, क्योंकि छोटे से मोबाइल स्क्रीन में या छोटे से कंप्यूटर स्क्रीन में कितना दिखाई देता है और फिर इतना बाकी सारा दुनिया संसार सामने उससे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो कैसे इसमें मन लगेगा। अपने जीवन की समस्याएं और भी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, तो कभी कभी मन नहीं लगता है। इसके लिए हम लोग आपको क्या कर रहे हैं कि आपको आज एक स्लाइड शो दिखाएंगे। स्लाइड शो थोड़ा सा लंबा है, मैं प्रयास करूंगा जल्दी से उसको खत्म करने का। इस स्लाइड शो में हम आपको दिखाएंगे शरणागति के अलग अलग जो लक्षण है जो कि शास्त्र में बताए गए हैं, वो आपको दिखाने वाले हैं। शरणागति मतलब क्या और शरणागति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो आपके स्क्रीन पर आप सभी देख रहे होंगे शरणागति के 6 अंग। ये हिंदी में बनाया है पीपीटी, खास करके कालीवाड़ी के भक्तों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से शरणागति के जो 6 अंग हैं उसको आप समझ जाएं। तो आज ही अभी पेपर और पेन ले लीजिए और बैठ करके नोटबुक में लिखिए, क्योंकि बहुत सारे भक्तों से, खास करके जिनका थोड़ा उम्र हो जाता है, तो वो बोलते हैं प्रभु जी प्रवचन बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, क्या कहूँ प्रभु जी, इतना अच्छा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। प्रवचन के तुरंत बाद भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि अगर आप कोई चीज को याद रखना चाहते हैं तो उसे लिख लीजिए, राइट इट डाउन। प्रभुपाद जी कहा करते थे राइट इट डाउन, लिख लो, बाद में भूल जाओगे। ओके, तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, अगर आपको जमता है और आप दूसरा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे हम लोग जप करते हैं, तो जप करते समय हम लोग कुछ दूसरा कार्य नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। वैसे ही जब हम लोग ये क्लास भी सुन रहे हैं तो दूसरा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि दो दो चीजें एक साथ करते हैं, क्लास भी लगा देते हैं और प्रभु जी अपना प्रवचन देते रहेंगे, समाप्त होने के बाद हम लोग हरे कृष्णा कर ही देंगे और तब तक हम अपना भी कुछ कार्य कर लेते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग वीडियो भी ऑफ रखते हैं। मेरा निवेदन है सब लोगों से अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। क्लास में वीडियो ऑन करके रखा तो पता चलता है कि सब लोग है कि नहीं है, चले तो नहीं गए सिर्फ कंप्यूटर पे मोबाइल पे प्रवचन लगा करके, है ना। सब लोग को वीडियो ऑन कर लेना चाहिए, जैसे कि मैंने भी कर रखा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि प्रभु जी हमारे इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह।
तो आप ऐसे स्थान पे आ जाइए जहाँ नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, खुले स्थान में आ जाइए, ठीक है। ये एक गुरुवार का जो सत्संग होता है सभी कालेवाड़ी भक्तों के लिए, आपको इसको ध्यान से अटेंड करना है। मान लीजिए अगर आप सेंटर में जाते तो आप कैसे उसको अटेंड करते थे, पूरा 2 घंटा बैठ करके अटेंड करते थे ना, है ना, बिल्कुल हिले डुले बिना अटेंड करते थे, बस वैसा ही समझ लीजिए। सिर्फ अभी माध्यम हो गया है ऑनलाइन, बाकी आप अपने घर पे बैठेंगे, प्रसाद भी आप अपने घर पे ही लेंगे और कीर्तन भी अपने घर पे करेंगे, लेकिन ध्यान तो उतना ही देना है, ध्यान में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वैसे भी भक्त काफी कम है और 2 3 4 लोग ही ऑनलाइन है, तो प्लीज आप ऑनलाइन हो जाइए। जिन लोग भी, प्रभु जी माता जी अलग अलग हैं, अश्विनी माता जी, विकास सिंह प्रभु, ऑलिव लाइट, राधांगी स्वरूपा देवी माता जी, सिर्फ 4 5 लोग ऑनलाइन हुए हैं। उत्तम अवतार प्रभु जी का फोटो दिख रहा है, और जो आपका कैमरा है उसको स्थिर रख दीजिए एक ही जगह पर। रेडमी के माता जी एक आ गए हैं, रेडमी माता जी वीडियो ऑन किया अभी अभी, ठीक है। तो आप लोग कीजिए, सब लोग ऑनलाइन अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। यस, अच्छा है जब वीडियो ऑन रहता है तो सब लोग एक दूसरे का दर्शन भी कर सकते हैं ना, वैष्णव दर्शन भी होता है। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। मनोज राउत प्रभु जी भी है, माननीय निमय प्रभु धन्यवाद, आप आए। रसिका माता जी भी है। आप लोग को आप लोग को लाइट के सामने बैठना है, देखिए मैं कैसा बैठा हूँ, लाइट के सामने आपको बैठना है, और कैमरे आपका आपका जो लाइट है ना वो आपके चेहरे पर आना चाहिए, तो कैमरे में अच्छे से आपका व्यू आएगा। 2 चीजों का ही ध्यान रखना है, ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, फिक्स कर देना है कैमरे को, कैमरा लेकर के रास्ते भर में चलिए मत, और आप ऐसा बैठिए कि आपके चेहरे पर लाइट आना चाहिए, हाँ, आपके फेस पर लाइट आना चाहिए, तो फिर पूरा क्लियर दिखाई देगा। ओके, ठीक है, अब हम समय खराब नहीं करेंगे, लेट्स बिगिन। और बाकी माता जी प्रभु जी आप लोग ऑनलाइन आते रहिए। ओके, शरणागति के 6 लक्षण, ये किसने बताए हैं? भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बताए हैं। ये शरणागति के 6 लक्षण, शास्त्रों में ये 6 लक्षण बताए जाते हैं। अगर कोई कहता है व्यक्ति कि मैं बहुत शरणागत हूँ भगवान के, तो शरणागति का अर्थ क्या होता है उसको हमें इन लक्षणों से समझना चाहिए। ये 6 अंग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम तो भगवान के प्रति बहुत शरणागत हैं, वही करते हैं जो भगवान कराते हैं, हमारे जीवन में तो भगवान व्यक्तिगत रूप से हमसे काम करा के लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति लोग जो दावा कर रहे हैं, हमें इन 6 अंगों से उनको मापना चाहिए, वास्तव में वे लोग शरणागत हैं या अपने मन में ही कल्पना कर रहे हैं कि वो शरणागत है। तो एक पेपर पेन आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, कई सारे उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ, और संक्षिप्त में आगे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये 6 अंग को समाप्त करने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए, लेकिन 3 घंटे बोलूंगा तो उत्तम अवतार तो वहीं से गोली चलाएंगे मुझे तो मैं संक्षिप्त में 1 घंटे में आपको सब सार बताने का प्रयास करूंगा। ओके, तो सबसे पहला अंग क्या है? 6 अंग है, 6 अंग लिख लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो हम भूल जाते हैं ना, और बाद में मैं ये स्लाइड शो के बाद में पूछने भी वाला हूँ कि कौन कौन से 6 अंग थे, तो आपको उसका उत्तर भी आना चाहिए। इसके लिए लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए, अनुकूल वस्तु को स्वीकार करना। अनुकूल वस्तु या स्थिति को स्वीकार करना, भक्ति के अनुकूल जो भी वस्तु है या जो भी स्थिति है उसको स्वीकार करना, ये भक्ति में शरणागति का सबसे पहला लक्षण है। अनुकूल मतलब कि जो कार्य या जो परिस्थिति हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं उसको कहा जाता है अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल वस्तुएं कई सारी हैं भक्ति में, जैसे कि हमारे आचार्यगण काफी सारे इस पर वर्णन करके गए हैं। तो भक्त को हर विधि और निषेधों का पालन करना चाहिए कि जो भगवान की सेवा में अनिवार्य है। कोई भी, जब आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, तो उस स्थान के कुछ विधि और नियम होते हैं जिसको पालन करना पड़ता है। जैसे कि स्कूल में जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, बाल थोड़ा छोटा छोटा रखना पड़ता है लड़कों को, है ना। तो ये क्या है, जो अनुकूल परिस्थिति है, जो वहां पर जो उपयोगी वस्तु है
या परिस्थिति है उसको स्वीकार करना है। हम लोग जब हरे कृष्ण आंदोलन के संपर्क में जब जुड़ते हैं तो भक्त हमें कुछ कुछ अनुकूल परिस्थिति के बारे में बताते हैं कि प्रभु जी आप अब भक्ति में आए हैं और अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जप करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, धाम यात्रा करना चाहिए, गीता भागवत पठन श्रवण प्रवचनों का श्रवण करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो जो करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, ये सारी जो वस्तुएं होती हैं इसको बोलते हैं अनुकूल वस्तु। इनको हमें हर हालत में स्वीकार करना चाहिए। अब शास्त्र हमें बता रहे हैं, प्रभुपाद जी के प्रवचन हमें बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के लिए 4 चीजें बड़ी अनुकूल है जिसे हमें करना ही चाहिए। इसमें कोई भी प्रकार की हमें जो कंजूसी है नहीं करनी चाहिए। तो पहली वस्तु कौन सी अनुकूल है? प्रसाद। प्रसादम मतलब कि जो भगवान को भोग लगाया हुआ जो खाने की वस्तु है, जो शास्त्र द्वारा प्रमाणित है, वो खाना उसको कहते हैं प्रसाद। प्रसाद खाने से क्या होता है? भगवान की कृपा हमें मिलती है, और जब भगवान की कृपा हमें मिलती है तो जीवन के सारे कष्ट, जीवन के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। प्रसाद खाना चाहिए। हम लोग कभी, हमको अभ्यास है इतने सालों से कि कभी कभी हम लोग जो है कोई वस्तु बन रही होती है किचन में तो उसको पहले चख लेते हैं थोड़ा सा, अरे इसमें नमक हुआ कि नहीं, अरे इसमें चीनी गिरी कि नहीं बराबर। या कभी कभी कोई वस्तु जो बाहर के दुकान वाले बनाते हैं हम लोगों को उसका चस्का रहता है तो कभी कभी वो भी चख लेते हैं। जैसे कि बाहर दुकान में कुछ ऐसे बहुत स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं, पानी पूरी मिलता है और वड़ा पाव मिलता है पुणे में बहुत प्रसिद्ध। तो ऐसी वस्तुओं को प्रसाद कहा जा सकता है। अगर हम जो भी वस्तु बनाते हैं भक्तों द्वारा बनाई गई है और उसको भगवान को प्रेम से तुलसी पत्ते के साथ भोग लगाया गया है तो उसको कहा जाता है प्रसाद। जब भगवान ग्रहण कर लेते हैं तो वो वस्तु प्रसाद हो जाती है। ध्यान रखिए, हम लोग केवल खाने की वस्तुओं की बात नहीं कर रहे हैं। हम जीवन में हर कोई वस्तु जो हम उपयोग करते हैं, भोग केवल मुंह से नहीं किया जाता है, आंखों से किया जाता है, कानों से किया जाता है, जीवा से किया जाता है। पांचों इंद्रियों से हम लोग भोग करते हैं, विषय वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। तो जो भी इंद्रियों से हम वस्तुओं को ग्रहण करते हैं वो सब प्रसाद है। मान लीजिए आप नया कपड़ा पहनते दिवाली के लिए, अच्छा 2-3 हजार रुपए खर्चा करके बढ़िया सा आपने शर्ट खरीद लिया, बढ़िया सा आपने पैंट खरीद लिया, माताओं ने अच्छा महंगा वाला सिल्क का साड़ी खरीद लिया, 5,000 7,000 खर्चा करके ड्रेस खरीद लिया। तो अब ये कपड़ा खरीदने के बाद अगर आपको इसको प्रसाद बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको भगवान को भोग अर्पित करना पड़ेगा। जी हाँ, कोई भी वस्तु जो हम खरीदते हैं संसार में वो सब हमें भगवान को अर्पित करनी चाहिए, भगवान को पार्टनर बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप नौकरी करते हैं और अभी जून जुलाई का महीने के दौरान सब अप्रेजल होता है कि भाई किसने कितनी अच्छी पिछले साल सेवा की है, उसको प्रमोशन देना है कि पैसा बढ़ाना है कि उसका पगार क्या करना है। तो फिर हमको लेटर मिलता है और उस लेटर में हमको कभी कभी बोनस मिलता है या हमें पगार बढ़ा करके मिलता है। तो हम लोग वो लेटर को भगवान को अर्पित करना चाहिए, तो वो प्रसाद होता है। यानी कि जीवन के हर कार्य में हम प्रसाद ही लें, प्रसाद के अलावा कुछ न स्वीकार करें। ये है भक्ति के लिए अनुकूल पहली बात। दूसरी बात जो है वो है नाम जप करना, यानी भगवान का नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसे तो कई नाम है भगवान के। कोई पूछेगा हम लोग दूसरे नाम क्यों नहीं जप कर सकते, जैसे जगदीश, जैसे नारायण, जैसे विठल, जैसे कि परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म, ऐसे नामों को क्यों नहीं जप कर सकते? कर सकते हैं। भगवान के नामों में बहुत शक्ति है, सारे ही नामों में शक्ति है, लेकिन कुछ नाम भगवान के प्रमुख नाम है और कुछ भगवान के गौण नाम है। जो मुख्य नाम है उसमें कृष्ण नाम, राम नाम, गोविंद, गोपाल, गिरधारी, गोपीनाथ, ये सारे नाम है, ये प्रमुख नाम है। लेकिन परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, ये सब भगवान के गौण नाम है। तो नाम जप करते समय हम गौड़ीय वैष्णव लोग
ज्यादा करके प्रमुख नामों का जप करते हैं। ठीक है, नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, सत्संग करना भाई, हर गुरुवार को कालेवाड़ी भक्तों के लिए ऑनलाइन सत्संग। देखिए अब वो कोरोना की कृपा से देखिए क्या क्या नए चमत्कार हो रहे हैं। हमारे कालेवाड़ी के भक्त भी अभी जूम मीटिंग पर आ गए, लेकिन संख्या बहुत कम हो गई है। पिछले बार मैं आया था तो ज्यादा लोग थे, लेकिन अभी केवल 15, 16, 17 ही लोग आ रहे हैं। ठीक है, जो आ रहे हैं जो सही, सत्संग होते रहना चाहिए, साधुओं का संग। सत का अर्थ होता है जो शाश्वत है। जो समय आप सत्संग में देते हैं वो शाश्वत आपके अकाउंट में रहता है। कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए कमाए और अगर उसको खोटा बैंक अकाउंट में जमा करे जो उसका नहीं है, पड़ोसी का बैंक अकाउंट है, तो अंत में 20 साल बाद जब वो निकालने जाएगा सोचेगा कि अभी तो पैसा 4 गुना हो गया होगा। ये सोच करके बड़े खुशी से जाएगा तो सही, लेकिन पता पड़ेगा उसके बैंक खाते में एक भी पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने 20 साल से जो पैसा जमा कराया वो किसके अकाउंट में डाल दिया? पड़ोसी के अकाउंट में डाल दिया। एक अंक गलत हो गया, बाजू वाले के अकाउंट में पैसा चला गया, हाय रे हाय, अब कैसे वापस निकालें? ये होता है खोटा धन। लेकिन सत्संग जो है वो आपका शाश्वत धन है, वो आपका ही धन है, आपका समय है। जो बिताया सत्संग में वही आपका है, अन्यथा कुछ नहीं है। और इसी प्रकार से जो चौथी चीज बड़ी लाभकारी है और अनुकूल है वो है अध्ययन। नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना, जैसे कि गीता हो गई, भागवत हो गई, रामायण, महाभारत, चैतन्य चरितमृत, आचार्यों की पुस्तकें, प्रभुपाद की अन्य पुस्तकें, भक्ति रसामृत, सिंधु, उपदेशामृत वगैरह वगैरह, इन पुस्तकों का अध्ययन भी करना। क्योंकि मनुष्य की वृत्ति है कि उसको कुछ ना कुछ खबर, कुछ ना कुछ समाचार पढ़ना सुनना अच्छा लगता है। ऐसे ही कभी कभी हम बस में, ट्रेन में, ऑटो में यात्रा करते हैं तो कोई साइड में बैठा होता है और अगर वो अखबार पढ़ रहा हो तो हमारी सहज ही नजर चली जाती है, हम देखना चाहते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है। हम भी 2-4 खबरें उसमें पढ़ ही लेते हैं, अच्छा ये हुआ वो हुआ। कुछ लोग तो अखबारों के कारण ही मित्र बनते हैं। अनजाने शहर में, अनजाने सफर में लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन अखबार से ही मित्र बन जाते हैं। भाई साहब आपका अखबार दे देना, लो हो गया चालू। फिर आधा घंटा पढ़ने के बाद उनको देते हैं, धन्यवाद करते हैं, मित्रता हो जाती है। तो अध्ययन करना शास्त्रों का, मुझे विश्वास है कि सारे ही कालेवाड़ी के जो भक्त हैं ये 4 चीज जरूर कर रहे होंगे। अपने घर में प्रसाद लेते होंगे। कांदा लहसुन और मांसाहार का तो प्रश्न ही नहीं है यहाँ पर। जब प्रसाद ही लेना है तो ये वस्तुओं को तो त्याग देना चाहिए, और जिन्होंने नहीं त्यागी है उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो त्याग दें। लेकिन आप सब भक्त हैं तो प्रसाद ही लेते हैं, नाम जप करते हैं। अब कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन में भी बोलते हैं कि प्रभु जी समय नहीं है, आजकल बहुत व्यस्त चल रहा है। तो भी निर्धारित रूप से नाम जप करना चाहिए, सत्संग भी करते रहना चाहिए। और सत्संग करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको ये बताऊं मेरे अनुभव से, तो वो है कि प्रचार करना ये सबसे अच्छा सत्संग भी है। मतलब आप प्रवचन भी सुनिए और साथ ही साथ कुछ लोगों को प्रचार भी कीजिए, इससे बहुत शक्ति मिलती है। और अध्ययन करना, शास्त्रों का पठन पाठन, ये अनुकूल बातें हैं। श्रील प्रभुपाद क्या सलाह देते हैं? देखिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति सचमुच उन्नति चाहता है तो उसे चाहिए कि एक तरफ से कृष्ण भावनामृत का परिशीलन करे और साथ ही दूसरी तरफ से अपनी सारी बुरी आदतों को त्यागने का प्रयास भी करे। दोनों ही बातें अनिवार्य, दोनों चीज चाहिए। एक तरफ आप अच्छी चीजों को, पॉजिटिव चीजों को आप पकड़िए, और दूसरी तरफ नेगेटिव चीजें जो है, जो प्रतिकूल है, उनको त्यागिए, तो पाजी कहते हैं। उसी तरह जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर दवा देते हैं और साथ ही वह रुग्ण को परहेज के पालन करने का भी निर्देश देते हैं। यही उपचार की योग विधि है। योग्य क्या है कि हम लोग 2 कार्य करें। एक तो दवा दें, पेशेंट को दवा देना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है कि परहेज बताएं। परहेज में हम ये बताते हैं कि उसने क्या क्या वर्जित करना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी वस्तुओं को त्यागना चाहिए, है ना। तो उसको कहते हैं परहेज। तो भक्तों को चाहिए कि वो सारे इन दोनों विचारों का बड़ा ही ध्यान रखे, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि रुग्ण व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से जो उसके रुचि के अनुसार है वह खा सकता है, केवल औषधि का सेवन करने से वो ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का नाम तो शक्तिशाली है, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि एक नाम से ही प्रेम मिल सकता है, तो सिर्फ पॉजिटिव चीजें जो हैं जैसे नाम जप वगैरह वो हम करेंगे, लेकिन ये चाय क्यों छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? ये लोग पागल हो गए हैं क्या? इतना बढ़िया चीज है चाय, इसमें इतना आनंद आता है, दिन में 3 बार पियो तो ताजगी बनी रहती है पूरे दिन भर, न पीने से सर दर्द हो जाता है, कांदा क्यों छोड़ रहे हैं? कांदा खाने में से तो हृदय रोग और कितनी बीमारियां दूर होती है, औषधि है लहसुन। और मांस खाने में इतना प्रोटीन मिलता है, अंडा खाओ, देखो सरकार भी बोल रही है संडे हो या मंडे ठीक मना करते हैं। तो लोगों को ये भ्रांति होती है कि भगवान का नाम परम शक्तिशाली है, तो मैं कितना भी पाप करता रहूं तो भगवान का नाम फिर भी शक्ति प्रदर्शित करेगा। ऐसा नहीं है। भगवान का नाम कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, इस बात को थोड़ा सा समझिए। भगवान का नाम भगवान की तरह ही चेतन वस्तु है। चेतन मतलब कि जागृत या जीवित, जिसमें जान है। जैसे हम लोग के अंदर जान है ना, तो हम लोग क्या है? चेतन है। अगर आपको कोई चिमटी काटेगा तो आप भी उसको चिमटी काटेंगे, लेकिन कोई पत्थर को जाके चिमटी काटेगा तो क्या होगा? पत्थर उसको चिमटी नहीं काटेगा, क्योंकि पत्थर निर्जीव है एक तरीके से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान का नाम जो है चेतन वस्तु है, यानी कि अगर आप भगवान के विधि और नियमों को पूरी तरह से पालन नहीं करेंगे तो भगवान का नाम कार्य नहीं कर सकता है। वो भगवान का नाम अगर चाहे तो कार्य करेगा और नहीं चाहे तो नहीं कार्य करेगा, प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो चेतन वस्तु है। वो केवल कुछ अक्षर या कुछ ध्वनि या कुछ मुंह में हम लोग जो रटेंगे और कुछ आवाज आएगी वो नहीं है। भगवान का नाम चेतन वस्तु है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, नहीं है, अभिन्न है, क्षमा कीजिए, भिन्न नहीं है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो। नाम चिंतामणि है, भगवान का नाम कैसा है? चिंतामणि है। इसके लिए कोई व्यक्ति अपने मनमाने तरीके से सोचे कि मैं कुछ भी खाऊं कुछ भी पीऊं फिर भी नाम जप करूं तो ठीक है, फल मिलेगा, लेकिन पूरा फल नहीं। आइए अगले स्लाइड पे मुझे बताइए कि आप लोग को स्लाइड शो देखने को और समझने को आ रहा है क्या? एक दो लोग थोड़ा माइक अनम्यूट करके बताइए, सब समझ रहे हैं आप लोग? सुनाई दे रहा जी है? प्रभु जी, हरि सुनाई बोल। दे रहा है प्रभु जी। ओके, तो समझ में भी आ रहा है ना? हाँ प्रभु यार। दिख रहा है ना आपको सबको? ओके हाँ दिख रहे हैं। ओके, हरि वेरी बोल, गुड। दिख रहा है। दिख रहा है कोई? दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई समस्या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन में समझता नहीं है कब 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 कट गया, कब क्या हो गया। ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप लोग, सब लोग म्यूट कर लीजिए। ओके ओके, यहाँ पर अब अगले स्लाइड में बताया गया है, क्या बताया गया है ये देखिए। इसी तरह ये सोचना मूर्खता है कि हम अपने मनमाने ढंग से कुछ भी कर सकते हैं, और यदि केवल हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। ऐसा सोचना गलत है। तो दवाई तो खानी ही पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं केवल दवाई खा रहा हूँ तो रोग दूर होना चाहिए, परहेज करने को क्यों बोलते हैं? ये क्यों बोलते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, तली हुई चीज मत खाओ, मिर्च मसाला मत खाओ, थोड़ा बॉईल करके खा लो, थोड़ा गर्म पानी पी लो, थोड़ा वाफ ले लो, ऐसा क्यों बोलते हैं? परहेज करने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि परहेज जो है वो रोग को बढ़ने से रोकता है। परहेज क्या करता है? रोग जो है ऑलरेडी है उसको बढ़ने से रोकता है। और दवाई क्या करती है? जो रोग लग गया है उसको ठीक करता है। एक तरफ रोग को बढ़ाने से रोकना पड़ेगा और दूसरी तरफ जो रोग पहले से अब लग गया है उसको ठीक करना पड़ेगा ना, दोनों काम करना पड़ेगा। परहेज रोकने से, बढ़ने से रोकता है रोग को, ठीक है।
अगर कोई असुविधाओं को स्वीकार करके स्वेच्छा से तपस्या करने को हमें अभ्यास करना चाहिए। किसी चीज में रुचि होने के बावजूद भी उसका त्याग करना चाहिए, और यद्यपि किसी चीज में हमारी रुचि नहीं है पर यदि वह भक्ति के लिए आवश्यक हो तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। भाई बोल रहे हैं कि कोई चीजें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं होती है, लेकिन अगर वो भक्ति के लिए लाभदायक है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और कोई चीज में हमारी रुचि अगर है लेकिन वो भक्ति के लिए लाभकारी नहीं है तो उसको त्याग करना चाहिए। जैसे कि आपको सरल उदाहरण दे देते हैं, जैसे सुबह उठना है ना, सुबह उठना 4:30 बजे 5 बजे सुबह उठ करके जप करना, सुबह उठ के मंगल आरती करना, वैष्णवों की सेवा, भगवान की सेवा, तुलसी महारानी की सेवा करना, ये सब सुबह के काम है। कोई कहेगा कि नहीं प्रभु जी भक्ति तो करनी है, तो 8 बजे अगर उठ करके 9 बजे उठ करके अगर भगवान को जाता है तो फिर कैसे उठेंगे 6 बजे 4 बजे। देखिए कुछ चीजें ऐसी अनुकूल है, उसको हमें हमारे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। एक सरल उदाहरण देखिए, आज के तारीख में या आप दूसरे धर्मों में भी देखते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म जो है उनका भी नमाज का समय कितने बजे होता है? पहली नमाज होती है आप जानते हैं 4:30 बजे होती है। मैं बांग्लादेश गया था तो हमारा जो मंदिर है वो सिलहेट में जो मंदिर है वो एक मस्जिद से लग करके है, एकदम एक दीवार के अंतर में मस्जिद है और ये दीवार पे मंदिर है अपना सिलहेट का मंदिर। तो अपनी मंगल आरती तो उधर 4 बजे होती है, बांग्लादेश में सूरज जल्दी उगता है इसके लिए मंगल आरती 4 बजे होती है। लेकिन मैं सोचता था कि ठीक है हम मंगल आरती के लिए 4 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारे मंगल आरती से पहले 3:45 को ही नमाज हो जाती है। जो पहली नमाज होती है वो 3:45 को हो जाती है। देखिए मतलब सारे धर्मों में, मैं सिर्फ यहाँ मुसलमानों का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, आप बौद्ध धर्म में देखिए या मुस्लिम धर्म में देखिए, सभी धर्मों में इस सुबह उठ करके भक्ति करने का बड़ा ही प्रावधान बताया गया है कि नहीं? ओके चीज प्रतिकूल वस्तुएं क्या है जी? थोड़ा सा अपने स्थान को परिवर्तित कर रहा हूँ, कुछ यहाँ साउंड आ रही है इसके लिए। लाइट ठीक। प्रतिकूल वस्तुओं का बहिष्कार करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो उसी शरणागति के अंग का दूसरा भाग है, अनुकूल वस्तुएं स्वीकार करना और प्रतिकूल वस्तुओं को बहिष्कार करना। ठीक है, तो अब आपको ये वाला पाठ दिखा दो। कृष्ण भावनामृत के लिए कुछ वर्जित बातें हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम पालन करते रहेंगे तो भक्ति में थोड़ा प्रगति करना मुश्किल है। जैसे कि मांसाहार, मांस मछली या सागरी अन्न समुद्र से उत्पन्न होने वाले जो अन्न, या आप कह सकते हैं सी फूड मतलब कि मछली, कछुआ, कान, वो समुद्र का घोड़ा एक रहता है, अलग अलग मछलियां कितनी प्रकार की, और अंडे, ये सब मांसाहार में आता है। मांस भक्षण करने से हमारे हृदय की दया चली जाती है, हम भी तमोगुण में चले जाते हैं। और किसी भी जीव की हत्या करना अपने भोज के लिए, अपने जीवा के स्वाद के लिए, ये भी तो उचित नहीं है। अध्यात्म में हम हर जीव को अपना गुरु या स्वामी मानते हैं। हर जीव हमारा स्वामी है क्योंकि वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, भले हम उसको मार करके अपना जीवा का स्वाद पूरा कैसे कर सकते। खास करके बंगाल में, दक्षिण में कहीं कहीं जगह इन लोगों को ये मछली खाने का बहुत आदत रहता है, तो मछली खाते हैं, बेचारे मछली को फंसा देते हैं कांटा डाल करके। मछली तो अज्ञान में है, वो तो थोड़ा सा वो जीव खाने के लालच में कांटे में मुंह रख देती है, और मुंह रखते ही मछली जाल में फंस जाती है।
अब वो कांटा उसके अंदर मुंह में घुस जाता है, कितना बेरहमी से। जो खाने वाले लोग हैं उनके मुंह में क्या, उनके पैर में एक बार अगर कांटा चुभ जाए तो उछल पड़ते हैं, अगर मुंह में कांटा चुभवा दिया जाए तो बताइए कितना। अरे भक्तों को चाहिए कि पर दुख दुखी होना चाहिए, हम लोग पर दुख सुखी बन जाते हैं। दूसरे की वेदना को हम लोग कब अपने जीवन में अनुभव करेंगे? साधु बनना, भक्त बनना में कुछ गुणों का परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? पर दुख दुखी, किसी के मुख में वो कांटा चुभा है, ये सुन के हमको वेदना होना चाहिए। खाना तो बहुत दूर की बात है, हृदय में ये आना चाहिए कि मैं किसकी, दूसरे की पीड़ा करने में अगर अपना जीवन तक न्यौछावर कर दूं तो कम है। ये भक्त ने सोचना चाहिए, ना कि दुनिया जाए भाड़ में और मैं आराम से बैठ रहा हूं अपने डनलप गद्दे में, एसी कमरे में, अपना पैसा मिल गया है और एसी में बैठ के हरे कृष्ण आराम से जप करता बैठा। दूसरे की वेदना को कब हम अनुभव करेंगे? रास्ते में इतने गरीब लोग हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, सब गरीबी में मर रहे हैं, उनको भगवान का नाम कब देंगे? अगर आप, मैं और हम जैसे पुणे के और बॉम्बे के और भारत के सारे ही भक्त अपने अपने घरों में दीक्षित लगा के दास 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 बन करके बैठे रहेंगे, तो ये जो प्रचार की जिम्मेदारी कौन है, वो कौन करेंगे? हमारे गुरु महाराज लोग करेंगे। किसका जिम्मेदारी बनता है? तो हमको करना चाहिए पर दुख दुखी। प्रचार करना वास्तव में करुणा और अनुकंपा का सबसे बड़ा अंग है, विचार करना। खेद इस बात का है कि थोड़ा स्टार्टिंग में लोगों के अंदर उत्साह रहता है प्रचार वगैरह करने का, लेकिन जैसे ही दीक्षा हो गई, माला मिल गई, थोड़ा इधर उधर अटक गए और फिर बस प्रचार गया साइड। संस्था में कभी समस्याओं को देख लेते हैं, कभी भक्तों के बीच समस्याओं को देख लेते हैं, कभी दो चार भक्त उनसे आदान प्रदान में थोड़ी सी गड़बड़ी, थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता है, मैं कल से मंदिर नहीं जाऊंगा, भाड़ में गया ये सब, माला फेंक देते। एक तो ऐसे दीक्षित भक्त हो गए थे हमारे गुरु महाराज के, जो पता नहीं किस कारण से दीक्षा लिए थे, शायद उत्तम होता तो जी जानते ही होंगे। और वो कुछ समय बाद इतने, पता नहीं उनको क्या हो गया जीवन में, भक्तों से कुछ परेशानी हुई या उनका मन जो है भ्रमित हो गया, उन्होंने अपना जप माला ही पोस्ट में कोरियर कर दिया महाराज को कि महाराज ये लो आपकी जप माला, आपने जो जप माला दी थी मुझे, ये लीजिए, मैं वापस लौटा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए माला, तो लिए। इतना कम सहनशीलता। मैं अलग विषय पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये मुख्य विषय मेरा जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है सभी कालेवाड़ी भक्तों के लिए, सभी जगह के भक्तों के लिए, कि प्रचार में हम लोग कब सोचेंगे, कब योगदान करेंगे। अपने घर में अगर हर दूसरे तीसरे दिन कुछ स्पेशल खाना नहीं बनता है, कुछ मिठाई नहीं बनता है, कुछ थोड़ा सा फ्राइड आइटम नहीं बनता है, तो घर में हम दो बात बोल ही देते हैं, क्या आजकल घर में रूखा सूखा चल रहा है, क्या है ये, क्या है वो। और प्रचार हमने कई हफ्तों और महीनों से किया नहीं। ऑनलाइन भी अभी लॉकडाउन लॉकडाउन बोल करके सब बैठे हैं, पुस्तकें नहीं जा रही है, क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, हम सो रहे हैं, बाकी दुनिया भर के लोग प्रचार कर रहे हैं, मुसलमान लोग प्रचार कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग प्रचार कर रहे हैं, बाकी धर्म वाले वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये विषय नहीं है मेरा, लेकिन मैं आपको सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि हम लोग प्रचार नहीं, हम लोग सब बैठे हैं। एक व्यक्ति क्या, दो या पांच व्यक्ति को प्रचार नहीं कर सकता है? आप में, आप लोगों की क्या ट्रेनिंग इतनी कमजोर है? सालों से आप लोग जो सत्संग में आ रहे हैं, मैं ये चेहरों को सालों से देख रहा हूँ, तो क्या हम लोग इन प्रचार नहीं कर सकते हैं? क्या हमको लगता है कि हम इतना भी नहीं बता सकते? प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी तो ऐसे थे गुरु शेर की तरह, जो कि मतलब विदेश के जंगल में जाकर के अपना जो है हिस्सा लेकर के आ गए। इसको बोलते हैं बब्बर शेर, डरता जो किसी से नहीं है, प्रभुपाद जी ऐसे थे। और बुरा मत मानिए, लेकिन हम लोग अगर प्रभुपाद जी की परंपरा में है, गुरु शिष्य परंपरा में कहते हैं, हम लोग अपना मतलब दावा करते हैं कि मैं भी हूँ, छाती पे मेडल है मेरे भी, कि मैं भी गौड़ीय वैष्णव परंपरा इस्कॉन का भक्त हूँ, तो फिर शेर का पुत्र तो सीधा शेर ही होना चाहिए ना, गीदड़ तो नहीं होना चाहिए, या घोड़ा तो नहीं होना चाहिए, भालू तो नहीं होना चाहिए, शेर का पुत्र शेर होना चाहिए, तो शेर प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण दिया, मैंने नहीं दिया, मुझे समझ दिया। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मेरे शिष्य जो हैं बाहर शेर की तरह है और घर में मेमने की तरह है, लायन आउटसाइड लैम्ब इनसाइड। भक्तों के बीच में कैसे हैं? मेमने की तरह है। और बाहर कैसे है? जब प्रचार करने के लिए उतरता है तो शेर जैसे सीधा पंजा चलाते हैं,
मतलब सारे लोगों की जो भ्रांत धारणाएं हैं, अज्ञान में जीने के जो उनके संकल्प हैं, उसको तोड़ करके आते हैं भक्त ऐसे हैं। निश्चित कालीवाड़ी में ऐसे कई सारे भक्त हैं जो बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं, प्रचार के योग्य हैं, करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन हम सबको विश्वास मानिए, मैं आजकल कुछ ऐसे कमिटीज में कार्य कर रहा हूँ इस्कॉन के, जो कि नेशनल वाइड प्रीचिंग के स्ट्रेटेजीज को बना रहे हैं। और उसमें एक ऑल इंडिया इस्कॉन इंडिया यूथ प्रीचिंग कन्वेंशन एक है, एक इस्कॉन इंडिया ट्राइबल प्रीचिंग कम्युनिटी कमिटी है। तो ऐसे कई क्षेत्रों में मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, जहां पर मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे भारत में प्रचार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सच मानिए, आज अगर हम लोग नहीं करेंगे तो भविष्य में ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, केवल एक इतिहास में ऐसा आंदोलन था करके पन्नों में लिखा जाएगा। हमें अपने सस्टेनेंस के लिए प्रचार करना ही पड़ेगा। ये सुख दुख जो भी लगता है इसमें, वो हम सबको मिलके बांटना है। कालीवाड़ी में सत्संग केंद्र को बनने के लिए इतने साल क्यों लग गए? क्योंकि हम सब लोग एकत्रित होकर के प्रचार नहीं कर पा रहे। ये बात सत्य है कि हमको एकत्रित होकर के प्रचार करना पड़ेगा। कई कारण हो सकते हैं, कारणों को सुलझाया जा सकता है और हर प्रोजेक्ट में कारण, और वो कारणों की चर्चा करना हमारा विषय नहीं है। लेकिन हमको एक बात तो पक्का है कि हमको सबको साथ में आकर के प्रचार करना है। जो लीडर है, लीडर के साथ हमको सबको हाथ मिला करके, एकजुट होकर के सेवा बांट करके लेना है। जो भी कुछ है हम सबको साथ में हमेशा आना है। आप कहेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे एक इस्कॉन के युवक प्रचारक हैं, बहुत अच्छे सुंदर वरिष्ठ प्रचारक हैं, जिनका नाम है सुंदर गोपाल प्रभु, गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं दिल्ली के। तो वो इतनी सुंदर बात बताए कि एक बार वो गुरु महाराज के साथ खड़े थे और गुरु महाराज जी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में वो बैठे थे, खड़े थे वहां पर उनके कमरे में। और महाराज जी ने उनको पूछा, सुंदर गोपाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? तो सुंदर गोपाल जी ने कहा, महाराज, मेरे जीवन का लक्ष्य है प्रचार करना। महाराज, मैं बहुत प्रचार करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को प्रचार करना चाहता हूँ, हर एक युवक को प्रचार करना चाहता हूँ, मैं प्रचार करना चाहता हूँ। सोचे कि महाराज शाबाशी देंगे, बहुत अच्छी बात बोली भाई, प्रचार करना चाहते हैं, तो इससे सुंदर क्या बात होगी। महाराज ने कहा, सुंदर गोपाल, मेरे जीवन का लक्ष्य थोड़ा सा अलग है। लो, महाराज अगर ऐसा बोल रहे हैं तो फिर सुंदर गोपाल प्रभु के कान थोड़े से खड़े हो गए। वो थोड़ा सा तत्परता से सुनने का प्रयास कर रहे थे कि महाराज क्या कह रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, सुंदर गोपाल, मैं प्रचार करना चाहता हूँ, लेकिन साथ में प्रचार करना चाहता हूँ। महाराज ने एक शब्द ऐड किया उसमें, टुगेदर। अंग्रेजी का शब्द है टुगेदर, इसका अर्थ है कि साथ में प्रचार करना चाहता हूँ। सुंदर गोपाल प्रभु ने कहा था, मैं प्रचार करना चाहता हूँ, और महाराज ने कहा, मैं सबके साथ में प्रचार करना चाहता हूँ। ये भेद है, सबके साथ मिलकर के प्रचार करना, ये मेन चीज है। प्रचार तो कर ही लेता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन अब साथ में चल करके प्रचार करना बहुत आवश्यक है। और हमारे संस्था में थोड़ा सा इसका कमी है। हमारे पास सिद्धांत उत्तम है, हमारे पास जो शास्त्र है वो बड़े उत्तम है। इस्कॉन जैसे मंदिरों में कहीं अर्चा विग्रह की सेवा नहीं होती कि सेवा उत्तम है। और प्रसाद का तो क्या कहा जाए, है ना। प्रसाद की बात क्या कही जाए। हमारे गायकवाड़ प्रभु जी भी हैं, वो खिचड़ी सांबर बनाते हैं, तो मैंने सुना है कि आपके कालेवाड़ी का खिचड़ी सांबर बड़ा प्रसिद्ध है कि नहीं? सब लोग बड़ा एकदम तबियत से गर्मा गर्म खिचड़ी सांबर खा के जाते हैं। सच बात है, प्रसाद बहुत उत्तम है। तो अब बचा क्या, वो प्रसाद मिस कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? गायकवाड़ प्रभु जी, आप नोट्स बना रहे हैं ना सब? बनाते रहिए, अच्छा है, लिखिए, मैं देख रहा हूँ आपको। तो तो अभी आप सब लोग मिस कर रहे होंगे, पता नहीं कि कब मिलेगा वापस से वही खिचड़ी सांबर। जो भी है, हम लोग को सबको एक साथ में आकर के प्रचार करना है। ठीक है, मैं एक अलग विषय के बारे में बोल दिया, लेकिन महत्वपूर्ण है। भले ही थोड़ा सा मांसाहार से कहाँ हम प्रचार में चले गए, लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि भक्त जो है वो दूसरे की वेदना को समझता है। नशापान नहीं करना, मद्यपान, ड्रग्स। अब वो सुशांत सिंह राजपूत ने क्या सुसाइड कर लिया, उस पर
सीबीआई खोले जा रही है मामले को और निकाल रहे हैं कि ड्रग्स था उसमें, क्या क्या था। देखिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, जितने धनी लोग हैं, इनके जीवन में कितना कितना जटिलता है, बाप रे। कोई 24 साल में, कोई 28 साल में, कोई 34 साल में पूरा ड्रग रैकेट में इतने पारंगत बन चुके हैं। हम मतलब हम आप जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते कि अरे भाई ये भी कर सकता कोई। मैं मामले में नहीं घुस रहा हूँ, उसमें आप सब लोग को पता होगा, नहीं पता है तो आप पता भी मत कीजिए। लेकिन 25-25 साल के लोग पूरा ड्रग माफिया बन चुके हैं, ड्रग रैकेटिंग कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, खरीद रहे, बेच रहे हैं। इनको कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है पुलिस का, समाज का। इतनी प्रतिष्ठा है इनकी, बड़े बड़े नाम है इनके, पैसा है इनके पास, जीने के लिए कोई कमी नहीं है। पता नहीं ये पाउडर इधर उधर बेच करके क्या पैसा कमाना चाहते हैं, 10-10 ग्राम, 2-2 ग्राम, 5-5 ग्राम, उसमें कितना अगर पता चल गया तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन लोगों को आजकल यही करना है, ड्रग्स। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा हमारे भक्तों के लिए कि हमारे भक्त जो हैं, एक बार एक शिष्य ने कहा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी, मैं ड्रग्स का बिजनेस, मैं ड्रग्स लेता हूँ। प्रभुपाद जी उसको पूछ रहे थे कि आप क्या करते हैं, तो वो कहता है कि प्रभुपाद जी मैं ड्रग्स, मुझे बहुत पसंद है, मैं ड्रग्स में एडिक्ट। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं भी ड्रग सप्लायर हूँ। पहले प्रभुपाद जी की दुकान थी, एक दवाइयों की दुकान, जब वो गृहस्थ जीवन में थे। तो दुकान दवाइयों को भी ड्रग्स कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसको कि मैं भी पहले ड्रग सप्लायर था। मतलब दवाइयाँ दिया करता था। तो इस प्रकार से। और महाराष्ट्र में लोगों को तंबाकू की बहुत, एक तो पता नहीं चस्का चढ़ा हुआ है। तंबाकू न खाने के कितने फायदे हैं। सबसे अच्छा फायदा है, मैं आपको बताऊं, कि आप है ना खुल के हंस सकते हैं। जो तंबाकू नहीं खाते हैं वो खुल के अपने दांत दिखा दिखा करके हंस सकते हैं। और जो बेचारे तंबाकू खाते हैं वो हंसते हैं तो सब मुंह बंद करके उनको हंसना पड़ता है, कहीं उनके दांत ना दिख जाए। बात करते हैं तो मुंह में वो जो तंबाकू का पूरा जूस है उसको भरा रहता है, उसको कहीं थूकना पड़ता है उनको। कितना देश में गंदगी फैलाते हैं, घर में गंदगी फैलाते हैं, और पैसा इतना खर्चा। एक एक वो कितने का आता है, 15-20 रुपए का एक पैकेट आता है शायद, और उसको खाते रहते दिन में 2-4 बार। कितना पैसा लेते। खैर मैं इसमें एक एक में जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आपको मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, ये आप सब जानते ही है। मैं तो केवल आपको थोड़ा, मुझे प्रभु जी ने आज बुलाया तो इसके लिए मैं कुछ कह रहा हूँ। जुआ नहीं खेलना और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, ये सब चीज जो है भक्ति में प्रतिकूल है, इसको वर्जित करना चाहिए। आजकल जितना टीवी और सिनेमा आता है ना, वो इन चारों चीजों पर ही आधारित है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये चार चीजें ना एक साथ चलती है। जब कोई नशा करता है तो जुआ भी खेलता है, और जुआ खेलते खेलते मांसाहार भी करता है, और उसके बाद उसकी इतनी चढ़ जाती है कि फिर वो अवैध स्त्री संग पुरुष संग भी करता है। ये सारी चीजें एक साथ होती है, इसमें कलयुग का वास होता है, इसके लिए हम इससे बचते हैं। भक्तों को चाहिए कि आध्यात्मिक प्रगति के उन्नति में बाधक हर परिस्थिति को अस्वीकार करे, जिसे सर्वसंग परित्याग भी कहा जा सकता है। ये सारी गलत चीजों को हमें क्या करना चाहिए। पत्रकार श्रील प्रभुपाद जी से कहते हैं, व्यवहारिक रूप में से श्री कृष्ण का शरणागति का क्या मतलब है। एक पत्रकार ने पूछा प्रभुपाद जी से कि आप प्रैक्टिकली बताइए कि भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति का क्या मतलब है। प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, कृष्ण की शरण ग्रहण करना यानी कि कृष्ण भावनामृत के लिए अनुकूल स्थिति का स्वीकार करना। देखिए, अनुकूल परिस्थिति को स्वीकार करना यानी जो पहले आपको स्लाइड में दिखाया था, है ना, प्रसाद लेना, नाम जप करना, अध्ययन करना, सत्संग करना, वो सब अनुकूल परिस्थिति है, इसको स्वीकार करना। जैसे कि हम अपने अनुयायियों को अवैध स्त्री पुरुष संग करना, जुगार खेलना, मांसाहार करना तथा नशापान करने से प्रतिबंध करते हैं। यदि आपने इन विधि विधानों को स्वीकार किया, यानी कि रुग्ण व्यक्ति के समान यदि वह इच्छा अनुसार जीवन का उपभोग करना चाहे तो उसे ठीक होने की कोई संभावना नहीं।
और जब वह चिकित्सक के अनुसार निर्देश को स्वीकार करता है तब वह रोग से मुक्त हो जाता है। ऐसा प्रभुपाद जी के मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन से है। प्रभुपाद जी जो सुप्रभात में जो घूमने के लिए जाते थे ना, उस दौरान जो चर्चाएं होती थी उसमें से अपने मनमाने तरीके से कोई व्यक्ति कुछ भी करेगा, बोलेगा मैं जब मन आएगा तो जब करूंगा, नहीं आएगा नहीं करूंगा, आज थोड़ा सा नशा कर लेता हूँ, कल से नहीं करूंगा, एक दिन में क्या जाता है। मनमाने तरीके से करने से ठीक नहीं हो पाए। आइए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। अब तीसरे पॉइंट पर आ गए हम लोग। कृष्ण द्वारा संरक्षण का विश्वास। ओहो, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला दो पॉइंट था अनुकूल वस्तु स्वीकार करना, दूसरा पॉइंट था प्रतिकूल वस्तु त्याग देना या वर्जित होना। ठीक है, ये दो तो आसान थे। अब तीसरा देखिए, कृष्ण द्वारा संरक्षण का विश्वास। हम लोग बात कर रहे हैं कौन सी चीज की, पता है ना आप लोग को विषय क्या है आज का? किस चीज के 6 लक्षण बात कर रहे हैं हम लोग? शरणागति के 6 अंग, शरणागति के 6 लक्षणों की बात हो रही है। तो तीसरा विषय है कृष्ण द्वारा संरक्षण का विश्वास। रक्ष्यति इति विश्वासो इसको कहा जाता है। अवश्य रक्षीबे कृष्ण, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे। शास्त्र में कितने ही उदाहरण है, जैसे कि द्रौपदी माई का उदाहरण है, द्रौपदी देवी। देखिए देखिए ये फोटो, धृतराष्ट्र महाराज के राजमहल में दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी, ये सब लोग पांडवों को हरा करके, उस जुगार के खेल में, 64 के खेल में हरा करके सारा धन तो लूट ही लिया, सारा उनके वस्त्र, कुंडल, सोने के आभूषण सब लूट लिए, उनकी सेनाओं को लूट लिया, उनके हाथी घोड़े दास दासियों तक को लूट लिया, उनके राजमहलों तक को उन्होंने न्यौछावर कर दिया। तब फिर बारी आई, उकसाने लगे, कौरवगण उकसाने लगे युधिष्ठिर महाराज को, अरे अब तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास नकुल और सहदेव है, उसको दांव पे लगा दो। युधिष्ठिर महाराज ने नकुल और सहदेव को दांव पे लगा दिया। मतलब कि हाइट हो गई। हाँ, सच में आज भी कोई जुआ खेलता है, अगर माना कि कई लोग खेलते हैं, खेलना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर महाराज की इस एक प्रसंग से तो हम सबको समझ में आ गया कि जुआ तो खेलना नहीं चाहिए। तो आज भी लोग जुआ खेलने जाते हैं क्लब वगैरह में, कहीं कहीं भाई बहन को कोई दाव पे लगा नहीं पाता, लगा भी देगा ना तो आज कोर्ट केस हो जाएगा सीधा उस जुए के खेल का। तुझे किसने अधिकार दिया मुझे दाव पे लगाने का? हाँ? लेकिन ये भाई भी कैसे थे बेचारे, इतने शरणागत थे कि युधिष्ठिर महाराज ने नकुल को दाव पे लगाया, सहदेव को दाव पे लगाया, और खेल की चाल चली गई। शकुनी मामा चला रहे थे पासे और दुर्योधन जीत गया। 6, 8, 12 शकुनी चलाते जाता था, नकुल चला गया, सहदेव चला गया, भीमसेन को जब दाव पे लगा दिया। पहले अर्जुन को लगाया, अर्जुन भी हार गया। जब भीमसेन को जीते तब तो दुर्योधन को इतना उत्साह हो गया, अरे इतना शक्तिशाली भीमसेन अब मेरा सेवक बनेगा। ये लोग आपस में बांटना भी चालू कर दिए कि कौन सेवक किसका बनेगा। दुर्योधन बोला भीम तो मेरा ही सेवक बनेगा, मेरे जूते घिसेगा, है ना, बड़ा आया था मेरे से युद्ध करने वाला। और कर्ण सोचने लगा और मैं अर्जुन को मेरा सेवक बनाऊंगा। देखिए अब युधिष्ठिर महाराज ने, अब उनको उकसाया गया, और क्या वस्तु है तुम्हारे पास दाव पे लगाने के लिए? युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दाव पे लगा दिया, खुद को दाव पे लगाया और फिर द्रौपदी को दाव पे लगा दिया। द्रौपदी को दाव पे लगाते ही कर्ण के उकसाने पर दुर्योधन ने दुशासन से कहा, जाओ जाकर के उस जो अभिमानी स्त्री है उसको लेकर के आओ। और दुशासन अंदर गया लेकर के, और वहीं भरी सभा में, अब तो दासी बन गई है ना, तो उसका वस्त्र हरण करना। कर्ण ने अपनी जंगा को, जैसे वो लाल शर्ट में खड़ा है ना, वो कर्ण है, बैठे ना उसमें, वो अपने जंगा को दिखा करके कहा था कि इस जंगा पे बिठाओ इसको। दुर्योधन ने कहा था, क्षमा कीजिए, दुर्योधन ने कहा था, दुर्योधन है लाल शर्ट में, उसने कहा था कि इस जंगा पे बिठाओ, क्योंकि ये जो द्रौपदी है इसने क्या कहा था, अंधे का बेटा अंधा ना। और फिर उसके बाद भीम को इतना गुस्सा आया, उसने वही शपथ ली कि दुर्योधन की जंगा तोड़ूंगा। खैर कथा लंबी है। द्रौपदी को विश्वास था कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे, और इसके लिए उसने पहले तो अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब दुशासन के सामने बेचारी द्रौपदी क्या साड़ी को पकड़ेगी, बताइए।
तो द्रौपदी एक हाथ से तो साड़ी को पकड़े रही, एक हाथ से उसने भगवान को पुकारा, और फिर भी दुशासन का बल बहुत था। तो द्रौपदी ने सोचा अब तो हे गिरधारी, हे गोपाल, अब तो शरण तिहारी, राखो नाथ लाज हमारी। द्रौपदी ने शब्द कहे और भगवान कृष्ण जो कि द्वारका में बैठे थे, वो उसी क्षण उन्होंने एक अवतार लिया। अब जानते हैं ये अवतार का नाम नहीं है भागवत में ये हिडन अवतार है, छुपा हुआ अवतार। कृष्ण ने साड़ी का अवतार लिया, अनंत साड़ी। बेचारा दुशासन पौन घंटे तक साड़ी खींचता रहा, और साड़ी खींच 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 करके दुशासन को चक्कर आ गया, चक्कर आकर के गिर गया। और वो द्रौपदी घूमती रही घूमती रही घूमती रही, पता नहीं कितने हजार उसने फेरे लगा दिए, घूमते 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 साड़ी पलटने में। और फिर भी भगवान ऐसा साड़ी का अवतार लिए कि समाप्त ही नहीं हो रहा था। दुशासन क्या समाप्त करेगा। ये भगवान की कृपा हो गई द्रौपदी के ऊपर, सारे पांडवों के देखते देखते द्रौपदी की रक्षा कर डाली। देखिए ये विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है भाई। आज हम लोगों के घर में थोड़ी सी समस्या होती है, ऊंच नीच हो जाता है, तुरंत माला बंद, तुरंत गीता कपाट में, आओ तुम्ही काय बघताय हे सगळं, चला काम वर जा, लगा देते सब दुनिया को काम कर चलो। यही तो छोटी छोटी परीक्षाएं होती है हमारे जीवन में, जहां हम लोग फेल हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हमें भक्ति में, मतलब हमें भौतिक कार्यों को संभालने के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, भौतिक कार्यों को संभालने में इतना व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए कि भक्ति के जो बेसिक अंग है उसके लिए भी समय ना मिले। उसको तो पूरा करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। तो भक्त के लिए है कि पूर्ण तरह से विश्वास करे कि कृष्ण मेरा रक्षण करेंगे। वास्तव में भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई किसी को संरक्षण दे नहीं सकता। कौन दे सकता है किसको संरक्षण, बताइए। मृत्यु सामने खड़ी है, बुढ़ापा सामने खड़ा है, कठिनाई है, कोई चोट लग रही है, कौन किसका दुख सहन कर सकता है। ये तो ययाति महाराज के समय तो कम से कम कुछ सिद्धि थी। ययाति महाराज अपने जीवन में भोग करना चाहते थे, और खत्म भोग करते करते उनको बुढ़ापा आ गया, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। भोग करते करते बुढ़ापा आ गया लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने अपने पुत्रों से अपना बुढ़ापा एक्सचेंज ऑफर में एक्सचेंज करके ले लिया। मतलब अब जो उनका पुत्र था पुरु, वो बूढ़ा हो गया, और उसका जो जवानी था वो ययाति को मिल गया। तो कम से कम जो चार हम बोलते हैं ना, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, तो बुढ़ापे को उन्होंने टाल दिया कुछ समय के लिए। ये शक्ति तो थी उनके पास। आज हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास सिर्फ हेयर डाई है। हेयर डाई लगाओ और बुढ़ापा दूर भगाओ, क्या हो रहा है उससे। तो हम लोग का भगवान पे विश्वास बहुत कम है। थोड़ा सा हमारे जीवन में ऊंच नीच हो जाने से तुरंत, और हम ये भूल जाते हैं कि भगवान के अलावा कोई संरक्षण नहीं दे सकता। प्रहलाद महाराज भी इस बात को कहते हैं, नरसिंहदेव के सामने क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे भगवान नरसिंहदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे मेरे प्रभु, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि बालक अपना माता पिता होने से पूर्णतः सुरक्षित। बच्चा सोचे कि मेरे माँ बाप है ना, मैं सुरक्षित हूँ। जब माँ बाप ने मुझे गोद में ले रखा है तो मुझे क्या चिंता। अरे ये माँ बाप को कौन सुरक्षा दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। ये थोड़े सीमित अवस्था में हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, परमानेंट सुरक्षा तो ये खुद की भी नहीं कर सकते, दूसरे की क्या करें। यदि कृष्ण बालक की रक्षा नहीं करते तो उसकी सुरक्षा कभी नहीं हो सकती, यद्यपि चाहे उसे हजारों माता पिता क्यों ना, पूरी दुनिया उसको घेर करके क्यों ना रखे, माता पिता होने के बावजूद कई शिशुओं के ऊपर ऐसा ऐसा हिंसा हो ही जाती है। कई शिशु माता पिता के गोद में मर जाते हैं। देखिए कोई जल गया है, कोई मर गया है, किसी को रोग लग गया है। इन सबके माता पिता थे, लेकिन क्या उनको बचा पाए माता पिता। ऐसा नहीं है कि केवल एक तज्ञ वैद्य या बढ़िया दवा बीमारी से किसी का संरक्षण कर सकती है। कोई सोचे कि वैद्य बहुत कुशल है और दवा भी बहुत बढ़िया है तो बीमारी होगी नहीं, ऐसा है। अरे जिसको बीमार होना है वो अमेरिका के सबसे बड़े महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जाने के बाद मर रहा है। हम लोग की और आप लोग की क्या बात है, अच्छा वैद्य अच्छा दवा होने के बाद लोग मर रहे हैं।
बोलिए, सामने डॉक्टर के हाथों में मर गए। आजकल तो जितने सबसे ज्यादा धनी लोग हैं ना, सबकी मृत्यु अस्पताल में ही होती है। और आपकी और हमारी भी पता नहीं भविष्य में क्या होगा। हम लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर धाम में छूटे, द्वारका में, जगन्नाथपुरी में, मायापुर में, वृंदावन में, लेकिन हम भले ही इच्छा करें, लेकिन जब हमारा वो क्षण आएगा ना, तो हमारे अड़ोस पड़ोस वाले लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेने के चक्कर में हमको क्या उठा करके सबसे बढ़िया हॉस्पिटल में डाल देंगे, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में डालने का प्रयास करेंगे। और उस हॉस्पिटल में क्या होगा, गले से कंठी निकाल दी जाएगी, ब्राह्मण जनेऊ हटा दिया जाएगा आपके शरीर से। आपने अगर कुछ हरे कृष्ण महामंत्र की जपमाला या प्रभुपाद जी का टेप सुनने के लिए अगर आप ले जाना चाहते तो वो मना कर दिया जाएगा। गीता भागवत अलाउड नहीं होगा। 3 दिन में कोमा में पड़े पड़े व्यक्ति ऐसे ही इन सब वस्तुओं के बिना ही जाता है। ये सच बात है। जगत गुरु कृपालु महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो वृंदावन में शरीर छोड़ना चाहते थे, बहुत उम्र हो गई थी, और वृंदावन में ही इतने साल रहे, पूरा बचपन कितना समय वृंदावन में रहे, पूरा विश्व में प्रचार भी किया। कृपालु महाराज की बात कर रहा हूँ। लेकिन बराबर जब उनके मृत्यु का समय नजदीक आया तो शिष्य उठा करके उनको कहाँ लेके चले गए, दिल्ली के अस्पताल में। और कहाँ देह छोड़ा, जीवन बिताए वृंदावन में, लेकिन शरीर छोड़ दिया दिल्ली में। ऐसा ही हो जाना है, तो हम लोग का भी सब ऐसा ही होने वाला है। इसके लिए जागो, तैयारी करो। बिस्तर में जब लेट जाएंगे, जब 4 जगह से सुइयां घुस रही होगी, पाइप घुस रहे होंगे, नली लगी होगी, बॉटल लगी होगी, तब करेंगे प्रचार। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि भक्तों को इतना सब उदाहरण देने के बाद प्रचार की आग क्यों नहीं जलती। हमारा लकड़ी इतना गीला क्यों है, धुआं ही निकलता है बस। समझ लीजिए, यदि धनवान व्यक्ति बीमारी से परेशान है और उसके लिए कुशल चिकित्सक को पैसा देता है और उत्तम औषधि लेता है, इससे वो बच जाएगा, इसकी गारंटी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं गारंटी है। अच्छी से अच्छी औषधि देने के बाद भी वही हुआ जो होना है। मृत्यु तो हो ही सकती है, सबकी हो रही है। धनी गरीब को देख करके नहीं आती है मृत्यु। जिसका दिन लिखा होता है और समय लिखा होता है उसके आ जाती है। मैं आप सभी भक्तों को यहाँ पर ये पॉइंट बताना चाहता हूँ, कृपा करके इसको ध्यान से सुनिए। 13.5 बिलियन डॉलर का धंधा, फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाने वाले ये ध्रुव अंबानी मर गए, तो हम लोग कहाँ के हैं? सबकी मृत्यु आएगी, और हम लोग उस मृत्यु की तैयारी कैसे कर रहे हैं? क्या हम लोग नाम जप कर रहे हैं? मन में, हृदय में टटोल करके पूछिए कि क्या हमारा भगवान के प्रति प्रेम जाग रहा है। अगर जाग रहा है तो ये प्रवचन आपके लिए नहीं है, यहीं पे इसको एंड कीजिए और आप जाकर के अपना जो भक्ति भजन साधन, जो भी प्रेम के जो साधन है उसको पूरा कीजिए। लेकिन वास्तव में मुझे जहां तक लगता है, मेरे हृदय में तो नहीं जाग रहा है भगवान के प्रति जो प्रेम है। ठीक है, हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, जो भी कर रहे हैं, लेकिन प्रेम से कहाँ कर रहे हैं? मन मार करके या समझा बुझा करके, या अभी करना है, कर्तव्य बुद्धि है, करते रहो, इसके लिए कर रहे हैं। प्रेम से कब करें? ये प्रश्न है कि नहीं हम सभी के लिए? या क्या हमको बस इस प्रश्न को नजरअंदाज करके बस जैसा चल रहा है उसी अंधकार में रहना है? जैसे वो शुतुरमुर्ग होता है जो खड्डा खोद करके अपने गर्दन को अंदर घुसा देता है और आँख खोल करके देखता है कोई नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिर जो है वो खड्डे में घुसा हुआ है, तो तुमको कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन पीछे से शेर आता है, उसकी गर्दन से उसको पकड़ करके खा जाता है। ऐसा ही हमारा हाल हो जाएगा। मानव जीवन मिला है, देह का ये मानव देह मिला है, और बहुत सौभाग्य से सत्संग मिला है। अब उस सत्संग में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ भी कमियां हैं, उसको साइड में रखना चाहिए, लेकिन हमको प्रेम उत्पन्न करना है। आप प्रेम उत्पन्न कीजिए। दुनिया में नहीं है तो आप क्यों पहला उदाहरण नहीं बनना चाहते? बनिए पहला उदाहरण, लोगों को प्रस्तुत कीजिए अपने उदाहरण से कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। और ध्यान रखिए, प्रेम का मार्ग गुलाब के पंखुड़ियों से बिछा हुआ नहीं है, कांटों से ही बिछा हुआ है। प्रेम पाने का जो मार्ग है वो कोई गुलाब के पंखुड़ियों से बिछा हुआ नहीं है प्रभु जी। प्रेम का मार्ग कांटों से बिछा हुआ है। आसानी से प्रेम कहाँ मिलते हैं? नहीं तो पांडवों को मिल जाता, प्रहलाद महाराज का मिल जाता, कोई इनके जीवन में इतनी दुर्घटनाएं होती नहीं। दुर्घटनाएं हो रही है, इसका अर्थ क्या है? प्रेम पाना आसान है? तो
ये सारे विषय हैं, कई विषय हैं, क्या क्या विषय पर चर्चा कर समझ में नहीं आता, लेकिन सारा आप लोग समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि जितना भी आपने प्रवचन सुना है, जितना जप किया है, जितना गीता भागवत जो पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, सारी शक्ति लगा करके आप सोचिए कि आपके हमारे हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ है क्या? हम लोग प्रेम कर रहे हैं क्या? क्या हम लोगों का भगवान का अभी 6 महीने से दर्शन नहीं हुआ राधा कृष्ण चंद्र का, तो कुछ विरह जैसा लगता है क्या? हम लोग को लगता है क्या कि ये जीवन को भगवान, ये नेत्रों को भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है तो इन नेत्रों को त्याग देना चाहिए, ये हाथों से भगवान के विग्रह की सेवा नहीं हो रही तो ये हाथों को त्याग देना चाहिए, ऐसा कुछ भाव आ रहा है? चलिए हम त्यागे या नहीं त्यागे, लेकिन भाव आ रहा है? आ रहा है तो शायद आप उस मार्ग में प्रगति कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो चिंता है, चिंता टेंशन ले लीजिए, बाल जल्दी सफेद होने वाले हैं। आजकल तो 20-25 की उम्र में लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, सच बात है कि नहीं? पहले तो थोड़ा लोग 60-70 में बूढ़े होते थे, आजकल 20-30 साल में लोग बूढ़े हो जाते हैं सफेद बाल। तो ये चिंता का विषय है या नहीं है? मुझे लगता है कि बस जब भी जीवन में कुछ समस्या आती है और कुछ ऐसा लगता है ना कि हताशपन, कि ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, इस प्रश्न को थोड़ा सा सामने रखिए और पूछिए कि प्रेम उत्पन्न हो गया क्या? नहीं हुआ ना, तो इस पे फोकस करो, बाकी दुनिया की सब चीजों पे से फोकस हट जाएगा। भगवान के कई ऐसे भक्त हुए जिन्होंने प्रेम प्राप्त किया, और सच बात तो यह है कि उनके जीवन में बहुत कष्ट से उन्हें गुजरना पड़ा, किसी को भी सरलता से आसानी से प्रेम नहीं मिला, बहुत बहुत कष्ट, पापड़ बेलने पड़े उनको, सारे घाट का पानी पीना पड़ा, तब जाकर के भगवान का प्रेम मिला। भगवान कुछ सस्ती चीज नहीं बांट रहे हैं। कृष्ण प्रेम, चैतन्य महाप्रभु विशेष अवतार लेते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, 1000 चतुर्युग में एक बार आते हैं और वो प्रेम देने के लिए आते हैं, और उसमें हम लोग जिनको प्रेम चाहिए नहीं उसको मिल जाएगा। हम लोग को चाहिए नहीं और जबरदस्ती क्या चैतन्य महाप्रभु आकर के देंगे? अरे बहुत रेयर आइटम है, बहुत ही दुर्गम है, दुर्लभ है, ऐसे वस्तु को कैसे आसानी से हम प्राप्त कर पाएंगे? हमें नाम जप में कितना प्रेम है, शास्त्र अध्ययन करने में कितना प्रेम है। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि कोई कटाक्ष की बात है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबको अपना विमान उड़ाना है। आपको कह करके मैं थोड़ी ना प्रेम प्राप्त करने वाला हूँ, मुझे अपना चिंता करना है, आपको अपनी चिंता करनी है। ये तो मुझे बोलने के लिए बोला गया है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अन्यथा हालत सबकी वही है। सच बात है, कोई सैफरन पहना हो या सफेद पहना हो, किसने सर मुंडाया हो या पूरे बाल हो, परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि भैया तुमको प्रेम आया है क्या? आ गया तो तुम पास हो, और नहीं आया तो फिर उदास हो, फिर से जन्म लो वापस। कहाँ लोगे बताओ? कालीवाड़ी में लोगे? कैसे प्राप्त हो? भगवान के चरणों में प्रेम कैसे प्राप्त हो? अरे हम लोग तो अभी तक श्रद्धा के स्तर को भी शायद पार नहीं कर पाए, हमको तो डाउट आने लगता है, भक्ति करते हैं तो डाउट आता है कि मैं सही कर रहा हूँ क्या? हाँ, हमारी श्रद्धा भी बटी हुई रहती है, कभी कृष्ण के, विष्णु के, कभी थोड़ा बाकी भी तो है, गणपति बापा मोरिया। अनन्य भक्त हम कब बनेंगे भगवान के? ये हम लोग छाती ठोक करके कह नहीं पाते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ और मैंने गुरु महाराज को स्वीकार कर लिया। हमको गुरु महाराज में भी डाउट आता है, हमारे गुरु समझ रहे हैं क्या हमारी पीड़ा को? उन्हें पता है क्या मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? उनमें भी कुछ कुछ त्रुटियां कभी कभी दिखाई देती, खास करके जो लोग नजदीक से थोड़ा रहते हैं ना, तो थोड़ा तो मन में आता है, प्रभुपाद की संस्था है, इसमें क्या इतना सब गड़बड़ है? ये सारे विषयों को आप एक साइड अपने जेब में भरते जाइए और दूसरे साइड से जो प्रेम भरने का जो भावना था वो छोड़ते जाएगा, निकलता जाएगा। तो यही एक निवेदन है हम सभी का, यही प्रयास है कि हम लोग को है ना प्रेम भगवान का प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम, भक्तों का प्रेम, कथा का प्रेम, नाम जप का प्रेम। ये सिर्फ कोई मन बहलाने की या कोई भावनात्मक बातें नहीं है, ये हकीकत है कि इसके बिना कहीं नहीं जा रहे हैं हम लोग। वी आर स्टेइंग वेयर वी आर, जहां हम हैं वहीं रहने वाले हैं।
और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस प्रेजेंटेशन में। सबका जीवन समाप्त होने वाला है। श्रील प्रभुपाद जी ने इतने मंदिर निर्माण किए, जाते जाते हम सबको बता करके गए कि जीवन में भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य बनाओ। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, रुग्ण व्यक्ति का उपचार करने वाले अनेक कुशल वैद्य हो सकते हैं, पर इसकी निश्चितता नहीं है कि वो जीवित रहेगा, किंतु यदि कृष्ण चाहते हैं तो उत्तम औषधि के होते हुए भी वह व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। प्रहलाद महाराज का उदाहरण ये देखिए, टाइटैनिक क्या जहाज था, इतना मेहनत से निर्माण किया हुआ ये जहाज था, अच्छे से अच्छा जहाज। इसको जब बनाया था तो इसके ऊपर टाइटल लिखा था अनसिंकेबल। अनसिंकेबल मतलब कि जो जीवन में डूब नहीं सकता ऐसे ये जहाज था टाइटैनिक। सारी सुख सुविधाएं अंदर, खाने पीने के सारे मौज, इतनी सब इसमें, मतलब व्यवस्था ऐसी उत्तम से उत्तम श्रेणी की। ओहो, इसके अंदर यात्रा करने के लिए कई सैकड़ों लोग, मेरे ख्याल से मेरा अनुमान है कुछ 800-900 लोग इसमें गए थे यात्रा करने के लिए। इस पर मूवी भी बनी है, लोगों ने देखी भी होगी। और इसकी यात्रा बड़ी ही प्रतिष्ठित यात्रा थी, टिकट नहीं मिल रहे थे लोग, मतलब एक व्यक्ति जो था जो टाइटैनिक पर चढ़ नहीं पाया क्योंकि वो थोड़े क्षण लेट हो गया और टाइटैनिक शिप निकल गया था, उसका जो जहाज था वो चला गया, थोड़े क्षणों से वो लेट हो गया। इतना कोस रहा था अपने आप को, लेकिन उसको कुछ ही दिनों में पता चला कि वही टाइटैनिक नदी जहाज जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, जो कभी भी डूब नहीं सकता था, वो एक बर्फ के टीले से, आइसबर्ग जिसको कहते हैं, पानी में जो रहता है, बर्फ जम जाता है, पहाड़ रहता है बर्फ का, कभी कभी पानी का, ये सब विदेशी समुद्र में ऐसे ही सब रहता है, सब उल्टा पुल्टा रहता है उनके लिए। तो उसमें टकरा करके वो शिप जो है दो भाग हो गया, एकदम बीच से दो भाग, और लो कुछ ही घंटों में शिप पूरा डूब गया। बहुत भयंकर तरीके से मर गए लोग। एक तो बर्फ की ठंडी, अंदर जो पानी में जाए तो बर्फ से मरेगा, बाहर रहेगा तो भी डूबेगा ही, डूबना निश्चित है, कई मर गए। तो हम क्या संरक्षण कर सकते हैं? कुछ क्षण कुछ भी नहीं कर सकते हम। हमें इतना फिर भी अपने ऊपर इतना विश्वास है ना, जो पैसा मैं कमा रहा हूँ, जो घर मैंने खरीदा है, जो मेरी ये जो नौकरी है ये मुझे बचाने वाली, ये पत्नी, ये बच्चा, ये पति, ये पुत्र, पिता, माता, ये सब मुझे बचाने वाले, इतना बड़ा हम लोग जो अपने मन में संकल्प लेके बैठे हैं, ये सब कुछ समय में भड़ाम से फूटने वाला है। वैज्ञानिक चाहे कितना भी इन जीवन संघर्ष की समस्या के हल के विषय में संशोधन करने का प्रयास करे, प्रकृति नाना प्रकार से समस्या प्रदान करती है। जब तक कृष्ण हमारा संरक्षण नहीं करते तब तक हमें कोई नहीं बचा सकता। बुढ़ापा और बीमारी तैयारी करवाती है हमें मृत्यु के लिए, मृत्यु को स्वीकार करने के लिए। सच बात है ना, जीवात्मा को जीवन जीने का इतना बड़ा आशा लगा हुआ है, वो आशा छूटती नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको बुढ़ापा और बीमारी के माध्यम से उसको झुकाते हैं, धीरे धीरे उसको, उसके मन को बेंड करते हैं। सीख बेटा, उसको बूढ़ा करते हैं, निष्क्रिय बनाते हैं, बीमार बनाते हैं, ताकि वो खुद रोग से पीड़ित होकर के बोलने लगे एक दिन कि बस हो गया, अभी मुझे छोड़ना है ये शरीर। और हम सभी को, सभी माताओं को, सभी पिताओं को, सभी जो मुझसे छोटे हैं, मुझसे आगे हैं, हम सबको ये बुढ़ापा बीमारी का सामना करना। इतना सोचते ही ना व्यक्ति का नींद उड़ जाना चाहिए, फिर भी अगर सो रहा है तो सोच लीजिए कितना अज्ञान है। सामने कुछ महीनों की या साल की बात है कि बूढ़े होने वाले हैं। मतलब अभी जो आप दौड़ भाग करके सीढ़ी चढ़ सकते हैं, दौड़ भाग करके इधर से उधर एक दिन में यहाँ से वहां जा सकते हैं, ये सब बंद होने वाला है, बहुत जल्दी बंद होने वाला है। आजकल तो खान पीन भी ऐसा है कि ज्यादा दिन चलेगा नहीं। घुटने का दर्द, हाथ में का दर्द, पेट में अपचन की शिकायत, सर दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, आंखों में दृष्टि कम, सब होने वाला है। ये बुढ़ापा और ये बीमारी, रोग। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी बचाएगी, बहू बेटे बचाएंगे, कौन बचाएगा इसको? इस सत्य को हम सब लोग सोचते हैं इसको स्वीकार करना ही है, करना है स्वीकार, लेकिन तैयारी भी तो करना है ना।
सिर्फ स्वीकार करना है सोच करके थोड़ी ना जीवन बिताना है। सबको होगा, मुझे भी हो रहा है, क्या इसमें समस्या है? कॉमन प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है? अरे कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग इससे बचने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं? और आपको एक अच्छी खबर भी दे देता हूँ, सब डराने वाली बातें नहीं कहूंगा मैं, नहीं तो वो सत्संग में आना बंद करके प्रभु जी डरा देते हैं। एक अच्छी खबर मैं आपको बताऊं क्या? अगर अभी तक भी तैयारी नहीं की है ना, तो भी आप लेट नहीं है, अभी भी आपको स्कूल की बस मिल सकती है। अगर अभी तक भी तैयारी करना चालू नहीं किया है, तो भी चांस है। एक क्षण भी जिसके पास है, एक क्षण भी अगर आपके जीवन में और बचा है, तो आप तैयारी करके भगवान के धाम जा सकते हैं। एक क्षण, ये भगवान के नाम की शक्ति है भाई। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि एक क्षण में आपको, मुझको यहाँ से उठा के पटक सकता है भगवान के धाम में, एक क्षण की तैयारी में। आप कहेंगे कैसे? भागवत में प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने, उदाहरण दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा खटवांगो नाम राजा, उदाहरण दिया। एक राजा था जिसका नाम था खटवांग, बहुत युद्ध किया देवताओं के लिए, बहुत साल बिता दिया युद्ध करते 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 करते। यहाँ पृथ्वी पर, स्वर्ग में युद्ध चल रहा था, तो पृथ्वी पर बहुत पीढ़ी निकलते गई। खटवांग राजा पूरे जीवन का समय दे दिया युद्ध करने के लिए, बाद में युद्ध जीत गए देवता लोग। इतने प्रतिष्ठित थे कि देवताओं ने उसको पृथ्वी से बुलाया था युद्ध करने के लिए अपने साइड में से। खटवांग जब युद्ध जीत गए, तो उन्होंने देवताओं से पूछा, देव अभी मैं क्या करूं? देवताओं ने बोला, देखो अभी पृथ्वी पर जाओगे तो तुम्हारा सब परिवार पीढ़ी बहुत सारा आगे निकल गया है, अब कुछ नहीं बचा है। खटवांग महाराज ने पूछा, मेरे जीवन का कितना उम्र बाकी है? देवताओं ने कहा कि बस कुछ कुछ क्षण बाकी है, कुछ क्षण बाकी। खटवांग जी ने कहा, मुझे तुरंत उतारिए, मैं तुरंत उतरना चाहता हूँ और भगवान के लीलाओं पर ध्यान करके अपने शरीर को। खटवांग जी पहुंचे और भगवान के लीलाओं पर ध्यान करते करते अपने शरीर को त्याग। परिणाम क्या हुआ? भगवान का धाम प्राप्त। तो इस तरीके से हम भी एक क्षण के अंतर्गत तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि क्या आप और मैं खटवांग राजा हैं। हाँ, हमें अभी से ही तैयारी करनी है। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, खटवांग राजा के पास 1 दिन था। अगर अपने पास इतना भी है तो अपन तैयारी कर सकते हैं, लेकिन तीव्रता बहुत जरूरी है, तीव्रता से तैयारी करना है। ठीक है, मैं और बस 5-7 मिनट लूंगा, मुझे उतना समय दे दीजिए। मेरा थोड़ा लैपटॉप का पावर खत्म हो रहा है, 1 मिनट का समय दे दीजिए, थोड़ा चार्जर लेके आ रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो मैं उदाहरण दे रहा था खटवांग राजा का और परीक्षित महाराज का। इन्होंने कम समय में भी सफलता प्राप्त किया है। तो ये उदाहरणों से हमको थोड़ी प्रेरणा मिलती है। चौथा पॉइंट है भगवान को अपना अभिभावक या स्वामी मानना। इसको बोलते हैं गोप्तृत्वे वर्णम तथा। भगवान को अपना स्वामी मानना। भक्त के लिए है कि वह कृष्ण को अपना परम पालक और स्वामी के रूप में अंगीकार करे। एक था रक्षक और एक था पालक। भगवान रक्षा करते हैं, वही रक्षा करेंगे, और भगवान ही पालन कर रहे हैं। ये नहीं है कि भगवान केवल रक्षा करेंगे और पालन तो दुनिया में कोई और कर रहा है, हमारे माता पिता कर रहे हैं, सरकार कर रही है, हमारे जो कंपनी के मालिक है वो हमारा पालन करते हैं, इनका सम्मान करो। ठीक है, उनके माध्यम से भगवान पालन कर रहे हैं। उसे कृष्ण पर यह सोचकर आश्रित होना चाहिए कि केवल कृष्ण ही मेरे एकमेव संरक्षक एवं त्राता हैं। उसे इस बात पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तीनों लोकों में कृष्ण के अलावा अन्य कोई स्वामी या पालक नहीं है। जब कोई कृष्ण को अपना पूर्ण भार सौंप देता है, तब वह सुखी बन जाता है, क्योंकि वह जानता है कि हर स्थिति में कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। तो 2 भाव है यहाँ पर। पहले हम
ने कहा था ये दो हुए थे, अब हुआ कृष्ण संरक्षक है तीसरा, और अब है चौथा कृष्ण पालक है। ओके, एक बालक के भांति जो केवल अपने माँ पर पूर्ण आश्रित होने का आश्वस्त रहता है। बॉम्बे में लोकल ट्रेनों में या पुणे में बसों में भी या लोकल ट्रेनों में ये देखा जाता है कि भीड़ के समय कभी कभी वो माता जो होती है ना, वो अपने बच्चे को लेकर के ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करती है। अब सारी भीड़ का टेंशन है ना माँ को है, बच्चा तो माँ की गोद में सोया है, और माँ को चिंता है कि अब इसको लेकर के कैसे ट्रेन में घुसने का, ट्रेन में इतनी भीड़, बस में इतनी भीड़। तो माता जो है सारी योजना बनाना चालू करती है कि कैसे इसको अंदर लेके जाएंगे, आगे रखती है बच्चे को, बैग को पीछे रखती है और धक्का मार करके अंदर चढ़ती है। अंदर चढ़ने के बाद भी बच्चा सोया ही रहता है। आधे घंटे की यात्रा के बाद माँ ट्रेन से उतरती, फिर धक्का मुक्की करती, और फिर भी बच्चा बच्चे को ऐसा सुख मिल रहा है क्योंकि वो आश्रित है, माता के ऊपर आश्रित है पूरी तरीके से। अगर बच्चा सोचे मैं मुझे खुद का अपना अरेंजमेंट करना है, खुद ही मैं चढ़ूंगा खुद ही उतरूंगा, तो करो, चढ़ो। आश्रय लेने का ये सबसे बड़ा लाभ है कि हमारी चिंता जो है हमारे आश्रय देने वाले की चिंता बन जाती है, फिर वो हमारी चिंता नहीं रह जाती है। जिसने हमें आश्रय दिया अब उसकी चिंता बन जाती है। ये पांचवा पॉइंट है आत्मनिक्षेप, या इसको बोलते हैं आत्मसमर्पण। भगवान के अतिरिक्त की स्वयं कोई इच्छा ना होना, स्वयं की कोई इच्छा नहीं, जो भगवान की इच्छा है वही मेरी इच्छा, इसको बोलते हैं आत्मसमर्पण। जैसे कभी कभी मूवी पिक्चर में दिखाते हैं ना, वो बंदूक लगाता है और बोलता है हैंड्स अप, तो डर डर के हाथ खड़ा तो कर देता है, लेकिन वो पूरी तरह शरणागत थोड़ी ना हो जाता है, वो तो सिर्फ बंदूक के भय से शरणागत हुआ है। लेकिन ये जो है भय के कारण नहीं है, ये प्रेम के कारण है कि भगवान की इच्छा के अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं। आत्मसमर्पण मतलब सदैव यह ख्याल रखना रहना चाहिए कि हमारी हर कर्म और इच्छा भगवान से स्वतंत्र न हो, जो प्रभु की इच्छा। कई लोग ऐसे होते हैं ना गुजराती में, या कहते हैं जो प्रभु की इच्छा, इसको बना लीजिए आपके मुख में, इस वाक्य को सेट कर दीजिए। कोई भी कुछ कहे तो कहना चाहिए जो प्रभु जी की इच्छा, जो ठाकुर जी की इच्छा, जो भगवान की इच्छा। ये बोलते बोलते अभ्यास तो होगा ना हमें, मन तो हमारा ढलेगा ना इस बात में कि जो प्रभु की इच्छा, जो स्वामी की इच्छा, जो ठाकुर जी की इच्छा। आज मौखिक बोलेंगे, बाद में धीरे धीरे सोचने लगेंगे इस बात पर। भक्त भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित तथा निर्भर रहता है और भगवान की इच्छा समझकर उसके अनुसार उनके अनुसार हर कार्य करता है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध के पहले में भगवान से थोड़ा अलग सोच रहे थे, अपने मन से सोच रहे थे, लेकिन गीता समझने के बाद क्या कहा उन्होंने, परिष्ये वचनम तव, आपके वचनों को ही मैं पालन करूंगा, मैं अपना कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रखूंगा प्रभु जी, यही हमें रखना है। एक परमहंस को शरीर संबंधी इंद्रिय तृप्ति से कुछ भी लेना देना नहीं होता, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में उत्सुक है। और लास्ट पॉइंट अब ये है, स्वयं सदा सहनशीलता तथा दीनता के साथ रहना चाहिए। आत्मनिक्षेप और कार्पण्य, कार्पण्य मतलब कि दीनता के साथ रहना चाहिए, सहनशीलता तथा दीनता। शरणागति के 6 लक्षणों का हमने चर्चा किया, अनुकूल वस्तु स्वीकार करना, प्रतिकूल वस्तु को त्याग देना, ये 2, भगवान को रक्षक मानना 3, भगवान ही पालक हैं 4, और 5वां हमने पढ़ा कि भगवान के प्रति शरणागत होना, ये 5। यानी कि भगवान से स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं रखना, जो भगवान की इच्छा वही मेरी इच्छा, इसको कहते हैं शरणागत। और 6ठा जो था, जीवन में सहनशीलता और दीनता साथ में रखना, कार्पण्य कहते हैं इसको, कार्पण्य। नादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। पेड़ और घास का उदाहरण दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, वृक्ष जैसा सहनशील बनो, घास जैसा विनम्र बनो। ये बातें आप सभी को पता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मार्ग को तिनके से भी तुच्छ मानकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन विनीत भाव से करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित होना चाहिए तथा अन्यों को आदर करने के लिए
तैयार रहना चाहिए। ऐसी मानसिक दशा में मनुष्य भगवान नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। निरंतर कीर्तन अगर करना है हमको तो ये 2 गुणों को अपनाना पड़ेगा, मान की आशा न करना और सहनशीलता जीवन में बढ़ाना। हमने देखा है हमारे गुरु महाराज के चरित्र में सहनशीलता का सागर भरा। सहनशीलता, लोग क्या क्या नहीं करके जाते हैं, लेकिन महाराज लोगों को सहन करना पड़ता है। गुरु है ना, आश्रय देना ही पड़ता है। आप और हम छोटे पानी के गिलास की तरह हैं, 100-200 ml उसमें आते हैं, लेकिन ये जो गुरु वर्ग होते हैं ये कैसे हैं, समुद्र की तरह हैं या बड़े बड़े तालाब की तरह। इनके अंदर इतनी सहन पड़ा है, रास्ते में कुछ पड़ा है तो पैर से लात वात नहीं मारना चाहिए। हमको हर चीज को मान देना चाहिए, यथोचित मान। ये नहीं कि चप्पल को भी आरती कर रहे हैं, नहीं, यथोचित मान देना चाहिए। अमानी न मान देना। जब तक कोई सहनशील और विनम्र नहीं होता तब तक आध्यात्मिक उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। ये नोट कर लीजिए आप, देखिए प्रभुपाद जी का मेन स्टेटमेंट। जब तक कोई सहनशील और विनम्र नहीं होता ना, आप घिसते रह जाएंगे लेकिन चंदन निकलेगा नहीं। तब तक आध्यात्मिक उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन को करने का। कठिन ही नहीं, अत्यंत कठिन है, दुर्गम है। वैष्णव को चाहिए कि मन वचन या शरीर से किसी अन्य जीव को विचलित न करे। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, उसे सदैव सहिष्णु होना चाहिए और अन्य को छोटा नहीं मानना चाहिए। यद्यपि एक वैष्णव भगवान कृष्ण के लिए असुरों के विरुद्ध कठोर कदम उठा सकता है, जैसे कि अर्जुन, हनुमान तथा अनेक भक्तों ने किया, किंतु जहां तक अपनी ख्याति का प्रश्न है, एक वैष्णव अत्यंत विनीत होता है। कितने सारी बातों को यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई का उद्धार किया, नित्यानंद प्रभु ने सहनशीलता दिखाई, वो भी उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजों को है यहाँ पर चर्चा की आज हम लोग ने, और भी आगे है बस, लेकिन हम यहाँ पर ही, समय हो गया है 9:06। इसके लिए यहाँ पर हम इसको समराइज कर रहे हैं। एक आखिरी आपको कोट दिखा रहे हैं, ये वाला। जो अपने को दीनहीन मानता है वह भगवान को समझ सकता है। यही कथन बाइबल में भी है कि यदि कोई विनम्र या दीनहीन बन गया तब वह समझ सकता है। और यही कृष्ण की भी मांग है कि पहले शरण ग्रहण करो, सहनशील और विनयशील बनो। यही सभी वैदिक शास्त्रों का मत है। तो इस प्रेजेंटेशन में आज आप लोगों ने कई सारी चीजों को देखा। मुख्य रूप से हमने शरणागति के जो 6 अंग है उसकी चर्चा की, और उन 6 अंगों में हमने चर्चा की कि अनुकूल चीजों को स्वीकार करना, प्रतिकूल चीजों का वर्जन करना, ये 2 हुए। तीसरा हमने सुना कि जो भगवान कृष्ण है वो अवश्य रक्षा करेंगे, रक्षयति इति विश्वासो। और फिर हमने सुना वही पालन करेंगे, भोक्तृत्वे वर्णनम तथा। और आत्मनिक्षेप मतलब कि आत्म शरणागति, भगवान के स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं रखना। और कार्पण्य मतलब सहनशीलता और दीनता, विनम्रता। तो ये शरणागति के 6 लक्षण है। भक्ति में भगवान का प्रेम प्राप्त करना जीवन का अगर लक्ष्य है तो शरणागति ही मार्ग है। इस मार्ग को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखाया, भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में सिखाया। तो हम लोग जितने भी समय यहाँ पर अब हैं, उपस्थित हैं भौतिक संसार में, इन शरणागति के सिद्धांतों के अनुसार अगर अपने जीवन को ढाल सके तो ये मानना चाहिए कि हमारा जीवन सफल है। आज का ये जो सत्संग हो रहा है या ये जो उपक्रम चल रहा है कालीवाड़ी में कार्यक्रम का, ये सफल होगा। तो एक व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में इन चीजों को अपना लेता है शुद्धता से भक्ति में, तो ये सारा जो हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, सब सफल होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और बड़े ही प्रेम से सुनने का प्रयत्न किया। मैं आप सभी का बड़ा ही हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी जब ये बोलने का मौका मिला तो मुझे भी सुनने का और सोचने का, इन विषयों को स्मरण करने का मौका मिला।
उत्तम अवतार प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हरि बोल करा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। कोई प्रश्न है किसी का? वन एट ए टाइम। गौरव प्रभु आप पूछिए पहले। प्रभु जी, आपने बताया मांसाहार नहीं खाना चाहिए, पर हम जब दूध पीते हैं, आजकल वीगनिज्म बहुत चल रहा है, जब हम दूध पीते हैं वो दूध तो बछड़े के लिए बना होता है, वो भी एक प्रकार का नॉनवेज या मांसाहारी हुआ ना? ये कौन कह रहा है? कहाँ से आप सुन रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं या शास्त्र के प्रमाण पर बोल रहे हैं? कल्पना है। तो काल्पनिक बातों के लिए इतना सीरियसली कहा नहीं लेना चाहिए काल्पनिक बातों को। ये आपके सोच है। दूध कैसे मांसाहार है? दूध में कहाँ मांसाहार का कोई भी लेश है? ये वीगनिज्म वाले लोग फैलाते हैं, वो बुद्धू है। हमको सोचना है कि हमको किसको फॉलो करना है। हम चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करें, प्रभुपाद जी को फॉलो करें, इतने सारे बाकी वैष्णव आचार्यों को फॉलो करें, श्री कृष्ण को फॉलो करें, या आजकल के पैदा हुए वीगनिज्म वालों को फॉलो करें, जो कि खुद मूर्ख हैं, क्योंकि उन्होंने कभी गाय का दूध पिया नहीं। इसके लिए उनकी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है कि वो गाय के दूध के तत्व को समझ सके। वास्तव में गाय का दूध तो दूध भी नहीं है, वो तो अमृत है। हमारे सारे शास्त्र, आज इस्कॉन की बात छोड़ दीजिए, हमारे सारे वैदिक शास्त्र, आयुर्वेद वगैरह सब दूध को अमृत की श्रेणी में गिनते करते हैं। हम किसकी बात सुने? मॉडर्न लोग अपने मनोकल्पना रूप से उसको रिसर्च करके कुछ भी बताते हैं। वो कहते हैं कि दूध जो है खून से उत्पन्न होता है, इसके लिए वो मांसाहार है। मैं आपको आपका तर्क बताता हूँ कि तर्क होना क्या चाहिए आपका, कि दूध जो है वो गाय के खून से उत्पन्न हुआ है, इसके लिए वो मांसाहार है, ऐसा वो बोलते हैं। तो वो तो सत्य माँ के लिए भी है। जो माँ का दूध होता है वो भी खून से ही उत्पन्न होता है, अपने शिशु को भी जो देती है, तो मांसाहार थोड़ी ना है। ठीक है, वो अलग है, वो अलग है, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है।